नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत में पाठ 14 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। सूक्ति का अर्थ है कहावत, सुधा का अर्थ है अमृत, अमृत रूपी कहावतें। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों हमने संस्कृत में सूक्तियाँ पढ़ी थी जो हमारे जीवन में ग्रहण करने योग्य हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि विद्या विनयम ददाति, विद्या हमें विनय देती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथई, कि परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल कामना करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। और हितम चा मनोहारी वचा दुर्लभम, कि हितकारी और मनोहारी वचन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, जो हमारे हित में भी हों और मन को भी अच्छे लगें। तो बच्चों इस तरह की सूक्ति हमने संस्कृत में इस पाठ के अंतर्गत पढ़ी थी। आज हम पाठ 14 के अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए देखें। सबसे पहले शब्दार्थ है बच्चों। यहाँ पर शब्द संस्कृत में लिखे गए हैं, उनके सामने हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है परोपकारः, इसका अर्थ है दूसरों की भलाई। सताम, सताम का अर्थ है सज्जनों की। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य। आचारः का अर्थ है व्यवहार। आलस्यम का अर्थ है आलस्य। शठ का अर्थ है दुष्ट। शाठ्यम का अर्थ है दुष्टता। मनोरथा का अर्थ है कामना। कांचनम का अर्थ है सोना। उद्यमा का अर्थ है प्रयत्न। समाचरेत का अर्थ है आचरण करना चाहिए। आश्रयन्ति का अर्थ है सहारा लेते हैं। सिद्ध्यन्ति का अर्थ है पूरे होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द कौन सा है उसे चुनकर हमें रिक्त स्थान में लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आइए देखें। पहला रिक्त स्थान है डैश परमो धर्मः, तो इस खाली स्थान में क्या आएगा आइए देखें। आचारा या आचारः, आचारः। यहाँ पर आए तो हमने यहाँ लिखा आचारः, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखकर रिक्त स्थान पूरा किया। अगला रिक्त स्थान है परोपकाराय डैश विभूतयः, परोपकाराय डैश विभूतयः, तो इसमें क्या आएगा सताम या सतम, इसमें आएगा सताम। यहाँ पर हमने लिखा सताम। शठे डैश समाचरेत, शठे के साथ बाद क्या लिखा जाएगा रिक्त स्थान में, क्या वाक्य पूरा हो जाएगा साठम या शाठ्यम, शाठ्यम। यहाँ पर हमने लिखा शाठ्यम शब्द लिखा। अगला रिक्त स्थान है विद्या डैश ददाति, विनय या विनयम, विनयम। यहाँ पर लिखा हमने विनयम, विद्या विनयम ददाति। अगला रिक्त स्थान है हितम मनोहारी डैश वचः, सुलभम या दुर्लभम, दुर्लभम। तो यहाँ क्या लिखेंगे दुर्लभम, दुर्लभम आएगा। प्रश्न नंबर 3 है शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत, शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला शब्द है दुष्टता। दुष्टता के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा बच्चों? इसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द सही है जिसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें। पहला ऑप्शन है शाठ्यः, दूसरा है शाठ्या, तीसरा ऑप्शन है शाठ्यम। तो दुष्टता हिंदी शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है शाठ्यम, शाठ्यम पर हमने सही का निशान लगाया। अगला अगला शब्द है सोना। सोना को संस्कृत में क्या कहते हैं? आइए इसके लिए पहला ऑप्शन देखें। पहला है कांचना, दूसरा है कांचना और तीसरा है कांचनम। तो सोना के लिए सही संस्कृत शब्द है कांचनम। प्रयत्न, प्रयत्न को संस्कृत में क्या कहते हैं? आइए पहला ऑप्शन देखें। पहला है उद्यमः, दूसरा है उद्यमा, तीसरा है उद्यमम। तो प्रयत्न शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा? उद्यमम। इसके सामने नीचे हमने उद्यमः,
प्रयत्न शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है उद्यमः। इसके सामने इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला हिंदी शब्द है व्यवहार। व्यवहार के लिए आइए देखें कौन सा सही होगा संस्कृत शब्द। पहला ऑप्शन है आचारः, दूसरा है परोपकारः और तीसरा शब्द है विनयम। तो इसके लिए सही संस्कृत शब्द क्या है? व्यवहार के लिए आचारः। आचारा पर हमने सही का निशान लगाया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत। कह रहे नीचे लिखे शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों यहाँ पर शब्द लिखा गया है, लिंग है, विभक्ति है और वचन है। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमें लिंग विभक्ति और वचन बताना है। तो पहला शब्द है परोपकाराय। परोपकाराय नपुंसक लिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। मनुष्याणाम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। विद्यया स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। कार्याणि नपुंसक लिंग है, प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति है बच्चों, क्योंकि कार्यम कार्ये कार्याणि प्रथमा में भी रूप चलता है और कार्यम कार्ये कार्याणि द्वितीया विभक्ति में भी रूप चलता है। इसलिए कार्याणि शब्द में प्रथमा विभक्ति भी होती है और द्वितीया भी होती है। आप प्रथमा लिखेंगे तब भी सही है और द्वितीया लिखेंगे तो भी सही है। और बहुवचन है, उद्यमेन पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। अगला प्रश्न है अधोदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है सतां विभूतयः किमर्थं भवन्ति। सज्जनों का ऐश्वर्य किस लिए होता है? उत्तर है सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सज्जनों का ऐश्वर्य परोपकार के लिए होता है। अगला प्रश्न है परमो धर्मः कः अस्ति। सबसे बड़ा धर्म कौन है? उत्तर है परमो धर्मः आचारः अस्ति। सबसे बड़ा धर्म आचारा यानी व्यवहार है। अगला प्रश्न है शरीरस्थो महारिपुः का भवति। शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? उत्तर है शरीरस्थो महारिपुः आलस्यम भवन्ति। शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। अगला प्रश्न है विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है? उत्तर है विद्या विनयम ददाति। विद्या विनय देती है। अगला प्रश्न है गुणाः कम आश्रयन्ति। गुण किसके आश्रित होते हैं? उत्तर है गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। गुण कांचनम यानी सोने के आश्रित होते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 14 की पुनरावृत्ति कराई। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।